नमस्कार, आप है यूपी इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं हूं आदिल अंसारी। आज हमारी मौजूदगी है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के भाई खल्ला विधानसभा में। और आपको बता दें, ये वही विधानसभा है जहां से AIMIM के प्रत्याशी वारिस पठान ने 2014 में जीत हासिल की थी। बता दें, ये जो विधानसभा है यहाँ भी मुस्लिम मतदाता अधिक बताए जाते हैं, जिसके चलते ये विधानसभा में समाजवादी पार्टी और AIMIM के प्रत्याशी पहले हम आमने सामने हैं। वही विधानसभा है जहां महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने सईद अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैयाज अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बता दें आपको, शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से मनोज को प्रत्याशी बनाया गया है, तो शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से यामिनी यशवंत यादव को 2019 में यामिनी यशवंत यादव शिवसेना के टिकट पर ही चुनाव लड़ी थी और वारिस पठान को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। आज हम भाई खल्ला विधानसभा में हैं और यहाँ 5 सालों या 10 सालों में आखिर कितना काम हुआ, और इस बार जो यहाँ की आवाम है, जनता है, खासतौर से भाई खल्ला की, ये लोग क्या सोचते हैं, आखिर किसकी सरकार बनाने और किस मुद्दे पर वोट करेंगे। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो बन रही है उद्धव जी की, महाविकास अघाड़ी की, UBT की, और उसकी बनना ही चाहिए। क्योंकि हम लोगों का सोचना ऐसा है कि इस इलाके में उसके जो भी थे, जब तक ये यामिनी यादव थी इधर, यामिनी जी जब तक इधर थी उद्धव की पार्टी में, जब तक उन्होंने काम किया, और जब वो एक नाथ शिंदे की पार्टी में चली गई तो वोटर उनसे खफा हो गए। और यहाँ के वोटर आज भी उद्धव जी के साथ हैं, उन्हीं का वोट देंगे, उन्हीं को जिताने की कोशिश करेंगे। बाकी जो इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं या MIM से खड़े हो रहे हैं, MIM भी है, समाजवादी पार्टी भी है, और इससे पहले 5 साल यहाँ पे MIM के वारिस पठान भी थे, उन्होंने काम किया था। वारिस पठान थे, वारिस पठान ने शुरुआत में जो थोड़े बहुत काम किए, उसके बाद लोग उनसे भी बदजन हो गए कि वो आते नहीं, कभी एरिया में झांकते नहीं, यहाँ की खैर खबर नहीं लेते। यहाँ पर लोगों का रुझान ऐसा था। लेकिन आने वाले जो भी अभी जो मौजूदा 20 तारीख को जो पोलिंग होने वाली है, वो हमारे हल्के से इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो ये क्या है, जामसुतकर मनोज जामसुतकर, उसको भरपूर वोटिंग होगी, उनके लिए भरपूर वोटिंग होगी। पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला, जितने मुस्लिम वोटर हैं 75-80% उनके हक में वोट करेंगे। ये पक्की बात है। और सरकार महाविकास अघाड़ी की बेहतर उनकी बनना चाहिए, वो बेहतर बनेगी। अच्छा, आप बताइए। जी, जो बोलिए ना, ये नहीं, बोलो कुछ बोलो। महाविकास अघाड़ी बनना चाहिए। महाविकास आपको क्या कहना है भाई? क्या कहेंगे, जो कुछ कहना था वो भाई साहब ने कह दिया है। महाविकास अघाड़ी के अलावा हमारी नजर में कोई है ही नहीं। हमको किसी पे भरोसा ही नहीं है। चुनाव में कुछ न कुछ मुद्दे तो होंगे जिस पर वोट करेंगे। मुद्दा क्या है? बिजली, विकास, महंगाई कम करे। मुद्दा कोई सरकार, देखो, मुद्दा कोई पार्टी पूरा करती नहीं है, समझे? कोई भी पार्टी मुद्दा पूरा करती नहीं है। अब ये इलेक्शन कैसा हो गया है, जैसे खेल T20 मैच चल रहा है, किस पे सट्टा लगाना है लगा दो। लेकिन हम मुस्लिम लोगों का कैसा, हम लोग का हमारा विचार क्या है कि हम ऐसे नेता को जिता के लाए जो आगे हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा हो, हमारी जो जनरेशन है उनके फ्यूचर के लिए अच्छा हो। इसलिए हम चाहते हैं कि महाअघाड़ी जो है वो उनकी सरकार बने, और वही सरकार जो है जो हमको मुसलमानों को जो है पूरा सपोर्ट करेगी। हमको साहब तो कहते हैं कि कौम की बात करते हैं। हाँ, करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में करते हैं वो, लेकिन जमीन पे भी तो होने चाहिए ना। जमीन पे भी तो दिखने चाहिए ना। बोलने को कुछ भी बोलते हैं, एक बात है, बोलने को कुछ भी बोलते हैं, लेकिन लीडर वही जो जमीन पर उतर के आवाम से मिले। जमीन पर उतर के कोई लीडर नहीं मिलता। और उद्धव ठाकरे या बाला साहब ठाकरे थे, उनके जो मतलब उनकी जो अगर सरकार बनती है
तो मुस्लिम बिरादरी को लगता है कि हम लोग उसमें सेफ है, सुरक्षित है। और अभी जो मनोज जामसुदकर जो है, इनका अच्छा वर्क है। हम लोगों ने, उद्धव ठाकरे जी ने पिछले इलेक्शन में यामिनी यशवंत यादव थी, हम लोगों ने भरपूर वोटिंग किया। और उन्होंने छलांग मार के एक शिंदे पार्टी में चली गई, इनको धोखा दे दिया। यहाँ के जो वोटर थे उनसे खफा हो गए। अब की वो 20 तारीख के पोलिंग में बिल्कुल एक वोट उनको नहीं जाएगा। तो यामिनी जी 5 साल यहाँ पर आमदार की कामकाज हुआ किए उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं किए, थोड़ा बहुत किए, जो भी किए। लेकिन जब से वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में गई है 2-2.5 साल से, कुछ भी पलट के नहीं देख रही है इधर के। क्या लोग खफा है, उनके पास जाते ही नहीं किसी काम के लिए। अच्छा, यामिनी जी से पहले वारिस भाई यहाँ पर जीते थे। वारिस साहब थे, वारिस भाई का भी यही हाल था। शुरू जीतने के बाद शुरुआत में वो दिखे, उसके बाद 1.5-2 साल तक के थोड़ा बहुत आए गए, दिखे ये वो, और फंड वगैरह दिला के बिल्डिंग की रिपेयरिंग कराना। उसके बाद 3 साल डायरेक्ट वो लापता हो गए। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें जब यामिनी से हारे, फिर भी हमारे लिए वो अहम थे कि नहीं चलो सबक सिखा दिया। हाँ, कि लेकिन फिर भी उनको उतना ही वोट दिया जितना पिछले इलेक्शन में दिया। 25,000 वोट दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी वो हार गए क्योंकि यामिनी उनसे आगे निकल गई। और इस वक्त उद्धव जी की पार्टी के मनोज जामसुदकर को हराने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुस्लिम वोटर में अफवाह है कि पैसे दे दे के ना कैंडिडेट खड़ा किया जा रहा है। MIM से खड़े हो रहे, वो नहीं जीतेंगे। और तो अपना फैयाज अहमद साहब, वो नहीं जीतने वाले। मुस्लिम वोट अगर उनको गिरता है तो वो सीधा सीधा बीजेपी को। और ये मुस्लिम लोगों में यहाँ के जितने मुंबई नंबर 8 के कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ से लेके भिंडी बाजार मार्केट तक का हर वोटर जानता है कि अगर हम लोगों ने उद्धव साहब की पार्टी के जो कैंडिडेट है उसको छोड़ के अगर वोटिंग करेंगे तो हमारा वोट सीधा बीजेपी को जाएगा। और वैसा होगा नहीं। समाज इस बार उद्धव के साथ है। पिछले इलेक्शन में भी उद्धव के साथ था और इस टाइम पे भी भरपूर वोटिंग करेंगे। सबका साथ, सबका विकास। बस ठीक है। तो ये बात तो देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ बस वही सबसे बढ़िया है, बाकी और कुछ नहीं है, सब ठीक है। बस वही है। तो यहाँ के लोगों ने क्या सोचा इस वो कोई सोचा हो नहीं सोचा हो, यहाँ कुछ सोचा विचार नहीं चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना तो वही रोज का काम। हाँ बस। तो यहाँ तो भाई मशाली आने का सोच रहे। मसाल, हाँ, 5 साल यहाँ से वारिस भाई भी रहे। वारिस भाई भिवंडी चले गए MIM से। हाँ। तो मुस्लिम आबादी MIM की तरफ नहीं जा रहे लोग। अब जहाँ इकट्ठा हो रहे सब वहीं जा रहे भाई। सब इधर इकट्ठा उद्धव ठाकरे के हाँ, मसाल की तरह बस। तो वारिस भाई ने कुछ काम वाम किया था, करे थे भाई, काम किए थे। करे उसके थे, बाद यामिनी जी थे, उन्होंने काम वाम किया था जो उससे पहले शिवसेना में थी। करे थे, वो भी थोड़ा बहुत करे थे। हम भाई खल्ला में मौजूद है, हमारे साथ समाज सेवी मुजाहिद भाई है जिनके खूब चर्चे। वहाँ भी हम लोगों ने कुछ लोगों से बात करके कहा मुजाहिद भाई साहब पूछिए, उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी है और सारी चीजें बता पाएंगे आपको। मुजाहिद भाई, सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ मैं कि चुनाव आ गया है, भाई खल्ला से कई प्रत्याशी हैं, बहुत सारे लोग हैं। महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट भी है जामसुदकर। हाँ बिल्कुल, मनोज MIM से फैयाज खान है, फैयाज जी हैं। हाँ। और यामिनी यशवंत यादव तो शिंदे ग्रुप से है। हाँ। और इंडिपेंडेंट में बहुत सारे लोग हैं। तो मौका यहाँ खासतौर से मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। हाँ। ये जो समाज है कहाँ जा रहा है, मौका किसे देगा? ये समाज जो है ना मोदी के खिलाफ वोट करेगा। मोदी के खिलाफ। हाँ, और अपने गुस्से का इजहार करेगा, बहुत ताकत से वोट करेगा। इससे पहले यहाँ पर यामिनी जी 5 साल काम किए, उससे पहले MIM के वारिस भाई 5 साल काम किए। तो कितना काम हुआ था, कौन काम सही किया था? किसी ने कोई काम नहीं किया, ना MIM ने काम किया, ना यामिनी मैडम का फंड हमारे एरिया में नहीं आया। वारिस भाई ने कोई काम नहीं, वारिस प्रधान ने भी काम नहीं किया। इस बार भिवंडी से लड़ रहे हैं। भिवंडी लड़ रहे, ठीक है। हर मुद्दों में लोगों ने बहुत जोरों में बात की है, असेंबली में उठा के। बात करने में और जमीन पे काम करने में बहुत फर्क होता है। तो 2019 में इसीलिए जनता ने बदल दिया। जनता ने उनको वापस से वोट दिया, उनको चॉइस नहीं थी। अच्छा। जहाँ 21,000 में वाइस प्रधान साहब जीत गए थे, वहाँ 35,000 में हार गए। लेकिन अभी रणनीति अलग है ये भाई कल्ला की। अच्छा। अभी क्या होगा, जो मुस्लिम वोट जहाँ टर्न मारेगा वो विन होके निकलेगा। तो कहाँ जा रहे हैं मुस्लिम समाज? क्या महाविकास अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी सरकार बदल जाएगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी की भाई। हाँ, शहीद खान साहब लड़े हैं, आज उनका विड्रॉ था लेकिन वो विड्रॉ किए नहीं शायद। हाँ, नहीं। हाँ, तो देखो वो उतरेंगे, क्या करेंगे, उनका क्या है मालूम पड़ जाएगा।
लेकिन वो क्या होगा, वोट का विभाजन हो जाएगा मुस्लिम वोटों का, और मुस्लिम वोट में एमआईएम को भी वोट जाएगा, लेकिन ज्यादा वोट जो है ना महा विकास आघाड़ी को जाएगा। महाविकास अघाड़ी। तो इस जो चुनाव है इसमें खासतौर से भाई कल्ले के लिए हम पूछे तो मुद्दे क्या है, क्या मुद्दे बहुत रहेगा है, ये? मुद्दे बहुत है। सबसे पहले हमारा एजुकेशन का मसला है, हमारा हेल्थ का मसला है, हॉस्पिटल हमारे पास बराबर नहीं है, नहर में लोग लाइन में रहते हैं, वीआईपी आदमी होता है बिगर लाइन के आगे बढ़ जाता है, गरीब आदमी लाइन में रहता है। एजुकेशन पे, हेल्थ पे बहुत काम करने की जरूरत है। रोड पे ट्रैफिक का मसला है, टावर बनते हैं तो टावर में तुम्हारा पार्किंग नहीं होती, बाइक रास्ते में पड़ी होती है, इंक्रोचमेंट है, डेवलपमेंट के आगे आता है, एक बिल्डिंग गिर गई आके देखो फंड नहीं होने की वजह से। तो ये हमारे मुद्दे रहेंगे। इसकी नाकामी मानते हैं। ये हमारे जो आते हैं जीत के हमारे पास 5 साल का वादा करके चले जाते हैं। कल्ला में एक बार फिर से चुनाव है, लोग बड़े उत्साहित हैं। क्या विचार बनाए लोगों ने, कहाँ जाने की सोच रहे हैं? विचार ऐसा है कि लोग जो है मशाल को पूरी तरीके से जिताने की मशाल जलाएंगे, मशाल जलाएंगे। तीर धनुष नहीं चलाएंगे, नहीं, तीर धनुष नहीं साइकिल भी चलाएंगे। है, साइकिल का और क्या कोई कहते काम हैं नहीं पतंग है, भी उड़ाने के लिए। पतंग का भी कोई काम नहीं है। जो है इससे पहले इलेक्शन में पूरी आवाम ने एकदम पुरखुलूस अपना जो भी वोट था और सबने मेहनत के साथ में अरविंद सावंत साहब को बड़े और बहुत ही बड़े वोटों से जिताया है। तो इस बार भी जो यहाँ का जो रुझान है जो नजर आ रहा है, यहाँ के जो लोग हैं, बाकी तो ऐसे चुनाव में काफी लोग उतर आते हैं मैदान में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो चेहरे शुरू से लगे हुए हैं राजनीति में और जो काम करते हैं, तो उदय साहब इज द बेस्ट। उन्होंने सीएम, जिन्होंने लॉकडाउन में भी बहुत ही अच्छा संभाला था महाराष्ट्र को, और हम सब उनके शुभचिंतक है। और यूपी के माध्यम से एक बात और बोली जाएगी कि यहाँ से जो लोगों को जो भेजने का काम किया था ना, वो उद्धव साहब ने किया था यूपी वालों को। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। देखिए 10 साल यहाँ पर, 5 साल तो यामिनी जी ने काम किया, 5 साल वारिस भाई यहाँ पर थे आमदार, कितना काम हुआ था? वो तो कैसा है कि जो थोड़ा काम होता है वो सबका होता ही है, ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं करता, लेकिन वारिस साहब ने कैसा काम है, किया था। हाँ थोड़ा बहुत जो भी लोगों का काम है, लेकिन कुछ ये आवाम है इनके मिजाज से भी कुछ उनको चलना चाहिए था, जो वहाँ कुछ नहीं हो पाया, इसलिए जो पिछले टाइम वारिस भाई यहाँ से हार गए। काम मतलब सबकी सुने नहीं, इस वजह से आ गए। हाँ कुछ तो है जो ये चीज आवाम में कुछ इस बात का भी गुस्सा था कि हमारा एमएलए ऐसा हो जो हमारी हर बात को सुने और हमारी हर बात को आगे तक के पहुंचाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो सुनते नहीं थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ किसी की, या वो जैसा उनके मिजाज का जो मामला था कि अगर वो किसी को जानते हैं और जिसको नहीं जानते, पर बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर कोई है तो आपको हर किसी की सुनना पड़ेगा, हर किसी की सुननी चाहिए, और हर किसी का मतलब काम नेता ऐसा हो जो सबकी सुने और सबकी आवाज असेंबली में उठाई जाए। बराबर। तो ऐसा है कि ऐसा कुछ काम लोगों का कुछ दिल दुखा हुआ है जो एमआईएम को लेके, नहीं तो इस बार भी ऐसा था। इस बार भी एमआईएम के साथ यहाँ पर कम ही लोग हैं। हाँ, एमआईएम का यानी क्या है कि जो चैप्टर है ना वो एक्चुअल में हो चुका है खराब, और कुछ वारिस और कुछ बातें जो पुरानी जो वादे किए गए थे, वैसे कुछ वादे पे कुछ काम होता हुआ नजर ही नहीं आया। और कुछ तो ऐसा है कि हमारे जो नेता है उन्होंने ऐसा बता दिया है कि ये बी टीम, जो थोड़े दिन पहले इंटरव्यू हुआ था कि बोले एमआईएम जो है वो बी टीम है, ठीक है। तो इससे जो इम्प्रेशन पड़ा लोगों पर, तो वो खुद कंफ्यूज है कि इसका क्या। और अब वो तो क्या है कि हमारे जो एरिया के जो जिम्मेदार है वो खुद उसमें बी टीम बोल के और वापस उसमें चले जाते हैं। तो इसमें कैसा है कि लोग है कंफ्यूज। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं, दही वड़ा बेचते हैं, और क्या करते हैं। दिखाओ इधर दही बड़ा, ये है दही पूरा वड़ा, पैकिंग में है। ये पूरा पैकिंग में है। हाँ। ये घर पे ही पैक कर देते हैं। अच्छा, घर से ही खुलता नहीं है बाहर, पूरा ही। ये तो एक पैक कितने का रहता है? ये एक डब्बा 60 रुपए का है। अच्छा, 60 रुपए का। हाँ, 60 रुपए का एक डब्बा है। एक डब्बे में 2 पीस आते हैं। ये 300 ml का डब्बा है। अच्छा, 300 ml का डब्बा। 300 ml का डब्बा है। अच्छा, एकदम फ्रेश। हाँ, फ्रेश दही बड़ा, फ्रेश दही बड़ा जिसको खाना हो यहाँ सब फ्रेश एकदम भाई खल्ला में। हाँ, और मदनपुरे में बहुत फेमस है। अच्छा, मदनपुरे में किसी पूछे शेख साहब का दही वड़ा तो कोई भी बता देगा आपको। अच्छा। वाला मस्जिद के पास आगे ही लगता है जावेद भाई का दही वड़ा। दही बड़ा। और रमजान में तो अल्हम्दुलिल्लाह
लाइन बहुत लगी अच्छी रहती है। लाइन लगी रहती है। ठीक है, बहुत हाँ। बढ़िया भाई, जिसको दही बड़ा शौकीन हो वहाँ आ जाए। हाँ। अब मैं चुनावी मुद्दे पर आता हूँ। बोलो। चुनाव है और इस बार भाई खल्ला के लोग क्या सोच रहे हैं? भाई अल्लाह ये लोग क्या सोचेंगे, अभी खड़े तो हैं भाई लोग सब अलग अलग पार्टियों से, अभी देखते हैं क्या रुझान होता है, अभी देखेंगे ये तो पता चलेगा। 2-3 दिन जब रह जाएगा तो कुछ ना कुछ अलग अलग रहेगा सबका, किसको देना है क्या करना है। मतलब सबका अलग अलग है, जैसे महाविकास अघाड़ी है एक तरफ, महाविकास अघाड़ी तो MIM भी है, MIM भी खड़ी है, महाविकास अघाड़ी है, फिर अपना और 1-2 जन और खड़े हैं, यामिनी जी हैं, जो यामिनी इससे पहले मैडम भी 5 है। साल थी, वो हाँ अब वो शिंदे गुट से आ गई है, शिंदे गुट से आ गई है। मनोज जी उद्धव ठाकरे के गुट से है। तो क्या सोच रहे हैं आगे लोग? क्या सोच रहे हैं अभी देखो, अभी मुद्दे हैं? हमारे क्या चुनाव के मुद्दे तो वही है सब जो हर जगह होता है। बिल्डिंगें पुरानी हो गई हैं, उसको रिपेयर की जरूरत है, रोडों को रिपेयर की जरूरत है, गलियों में ट्रैफिक जाम है, गलियों में चलने की जगह नहीं है। अच्छा, यहाँ से 5 साल यामिनी जी रही आमदार, उससे पहले वारिस भाई रहे यहाँ से आमदार। वारिस भाई को आपकी टिकट में भिवंडी चले गए। भिवंडी चले गए। तो कितना काम हुआ बीते 10 साल में? कुछ काम हुआ? काम हुआ है जो हो सकता है, थोड़ा बहुत सभी काम करते हैं। अभी तो बोल नहीं सकते कि कौन ज्यादा किया कौन कम किया, करते सब हैं अपने हिसाब से। जिनको क्योंकि इतना बड़ा एरिया लगता है तो क्या सब जगह ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा सब जगह करते हैं ध्यान। क्या करते हैं आप? जी मेरा गाड़ी का काम है, मेरा कपड़े का भी बिजनेस है। नहीं तो ये बताइए, माहौल क्या है, क्या लग रहा है? आज तो नॉमिनेशन वापस लेने का टाइम था, जो भरे फॉर्म। अब देखिए अगले दिन में क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन आता है कौन नहीं आता। यामिनी मैडम 5 साल थी, उनको मौका दी, अब देखें कौन सी पब्लिक किसको मौका मैडम दी। ने काम किया था, मैडम ने जो काम किया अपने तौर पे काम किया है, अब जो है अपने हिसाब से काम करेगा। वारिस भाई भी 5 साल थे। वारिस भाई ने भी जो किया था तो पब्लिक ने देखी, उनको फिर घर बैठा दी। अब उनको भिवंडी भेजे यहाँ से। अच्छा, मतलब काम देख के यहाँ से हाँ, जो काम करेगा उसको आगे दोबारा बुलाएंगे, जो काम नहीं करेगा उसको कैसे बुलाएंगे। काम बोलता है, आदमी नहीं बोलता। हाँ, काम बोलता है, आप कहीं पे भी काम करो, आदमी ही नहीं बोले, काम बोले। हाँ, रईस भाई काउंसलर है, रईस भाई ने यहाँ काम किया, उनका काम बोलता है, तभी उनको वहाँ की मिली भिवंडी की MLA-शिप। इस बार यहाँ के लोग क्या करेंगे? अभी तो देखिए क्या चला, अभी तो कोई हवा है ही नहीं। पहले था इंडिया अलायंस था, हमने इंडिया अलायंस को जिताया, आए भी अरुण सावंत जी आए। अब देखिए इंडिया अलायंस में क्या है, अभी हमारे को ऐसा फाइनल हुआ नहीं। पहले ये था कि जो मोहल्ले काम करे उसको देंगे। अभी यहाँ तक पे अभी सोच विचार चल रहा है, जहाँ जाएंगे सब एक साथ जाएंगे। जहाँ जाएंगे सब एक साथ जाएंगे, जो कौम का काम करेगा, जो मोहल्ले काम करेगा, उन्नति का काम, उसको वोट देंगे। वैसी साहब भी तो कौम की बात करते हैं। वैसी सबको छोड़ उनको हैदराबाद में भी रखने दो ना, क्या को मुंबई में ला रहा है, जो जहाँ वहीं तक रखो। लोकल पार्टी को देखेंगे ना, लोकल वाले काम आएंगे, बाहर वाले काम आएंगे। समाजवादी पार्टी भी तो वहाँ से उत्तर प्रदेश से यहाँ आ रही। नहीं तो उनके तो यहाँ अबू आसिम जी है, पहले से रईस भाई है, उनको उनकी जगह मिली हुई है और काम कर रहे हैं। यहाँ भी तो है इम्तियाज जलील है। इम्तियाज जलील महाराष्ट्र 100 से, यहाँ से नहीं। आपको लगता है नॉलेज नहीं है इसकी? मैं औरंगाबाद से है। हाँ, जहाँ से तो वहाँ है वो। महाराष्ट्र के ही ना भाई तो हम अपने एरिया की बात कर रहे हैं। अब MLA का वो किससे पूछने का, कहाँ का पूछ रहे हो आप? यहाँ का पूछ रहे हो, यहाँ का बताया जाए। अच्छा, यहाँ का होना हम लोग इतने बड़े ऑलरेडी, हाँ यहाँ पे बड़ा नेता वारिस भाई थे। वारिस भाई देखिए भिवंडी में अभी यहाँ पे चल रहा है इंशाल्लाह। फैयाज भाई हैं, यामिनी मैडम है और जामशेदकर साहब है, भी 3 नाम बड़े चल रहे हैं। देखो क्या फैसला होता है। भाई खल्ला में क्या माहौल है, किधर जा रहे हैं लोग? माए खल्ला में तो सब तरफ जा रहे हैं भाई, सब तरफ जा रहे हैं। हाँ। कोई ठीक वो MMM का अलग चल रहा है, फैयाज भाई हमारे, फिर शिवसेना शिंदे ग्रुप अलग चल रहा है, और हमारा अरविंद हवाला उद्धव जी का ग्रुप अलग चल रहा है। मनोज जामशेदकर खड़े हुए हैं, यामिनी यादव, जसवंत यादव वो है, फैयाज भाई मीम से है, शमी महमद वहाँ से भरे हुए कांग्रेस से। तो चल रही खिचड़ी। अभी देखो वो तो वक्त आने में बोलो, मुंह से बोलता आदमी कुछ है, जैसे मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हाँ बात तो वही है, लेकिन मैं देखो यहाँ कैसे ना वोट बटते बहुत है, बढ़ते हैं। मुस्लिम वोट कैसे है कि अभी 4 तुम्हारे से भी ताल्लुकात है, इनसे भी है कि नहीं। अब वो सब खड़े जो सब अपने ही। 5 साल 2014 से 19 तक यहाँ पर AIMIM के विधायक वारिस भाई ने काम काज किया था यहाँ पर। अभी देखो पब्लिक को तो अभी आप यहाँ का पूछेंगे ना, तो उनसे जो उम्मीद थी ना, उसमें तो मतलब 8 आना क्या 4 आना भी नहीं उतरे। नहीं तो इंशाल्लाह यहाँ की सीट उनकी पक्की रहती थी MIM की, AIM की। लेकिन जो हिसाब से यहाँ का पब्लिक से उनको जो रिस्पांस मिलना चाहिए था ना, पब्लिक को वो रिस्पांस उसे नहीं मिला। तो पब्लिक पर खड़े नहीं उतरे। हाँ, जो पब्लिक उनसे उम्मीद की थी और जो उन्होंने चाहे दे रहा वो नहीं कर पाए। जैसे यहाँ का पब्लिक का ऐसा है तो बहुत सी चीज में उन्होंने वो है, यहाँ तक ये भी बोला गया कि अभी मैं पहली एंट्री है तो मेरे को कुछ टाइम चाहिए, अभी मैं एंट्री किया तो सीखने ऐसा है।
लेकिन पब्लिक को कैसा है कि आप आए ना तो उनकी उम्मीद कैसे है कि मैं आपको जिता के लाया हूँ, तो आपसे उम्मीद बन जाती है कि आप मेरा ये काम करें। लेकिन मदनपुरे का खास जो ये इलाके के पब्लिक को लगा ना कि जैसा हमने वादिद साहब से उम्मीद लगाए थे वो उम्मीद में वो नहीं उतरे। भाई खल्ला में कौन आ रहा है? मशाल मशाल मसाल मसाल आगे है। तो कि जैसे 5 साल यहाँ से यामिनी जी थी, उससे पहले वारिस पठान जी थे, काम किए थे कि नहीं? 10 साल कुछ हुआ था? यामिनी यादव का काम था वारिस ने नहीं किया कुछ। वारिस पठान ने कोई काम नहीं किया। ये बाजू घुमा भी नहीं वो। अच्छा, तो इस बार मसाल की मशाल। अच्छा, किसकी सरकार बननी चाहिए आपको? उद्धव ठाकरे 12 साल वो काम मस्त करेंगे, एकदम जस्त करेंगे। चाचा आप बताइए, क्या नाम है? हमारा नाम सुरेश है जी। सरकार बनने वाला अपोजिट पार्टी उबाटे वाला ही बनाएगा। शरद पवार अजीत दादा को तो फेंक देगा, ये गद्दार लोग को हटा देगा, तो सरकार का चेंज होने वाला है। वो हम चैलेंज करता है कि सरकार चेंज होने वाला है। गद्दार लोग को हटा देगा। हाँ, वो भाई लोग को दिया है ना 1500 रुपया, तो उसमें वो लोग ने क्या किया, बाद में लहसुन का भाव बढ़ाया, तेल का भाव बढ़ाया। हाँ, तो इधर से उधर निकाला है। लोग इतना दीवाना एड़ा नहीं है, ये हम लोग बोलता है। हम अनपढ़ है, तीसरी चौथी पढ़ेला है, यानी हम पेपर बरोबर पढ़ता है। अभी मालूम पड़ेगा 6 तारीख से बरोबर प्रचार चालू होएगा, देखते रहो आगे। भरोसा है। हाँ, उद्धव साहब और उनका दोस्ती का दूसरा दो पार्टी आई। हाँ, वो सब बरोबर हो जाएगा। अभी 10 साल से, जैसे यहाँ पर 5 साल यामिनी जी थी, उससे पहले वारिस पठान MIM से थे, तो कुछ काम हुआ था? ना, वो ये बाजू घुमा ही नहीं। वारिस पठान हमारा हिंदू लोग के पास वो बाजू घुमा ही नहीं। अच्छा, ऐसा बात है। भी नहीं था ये बाजू नहीं, काले वारिस पठान आए, वकील है ना। हाँ, सुना था। नहीं किया तो हमारा ये बाजू कुछ देखा ही नहीं। बाद में यामिनी यादव आया, जब एक शिवसेना एक था ना, तो काम बन गया था। अभी जरा 2 शिवसेना हो गया। अभी तो शिंदे गुट में है। कौन? यामिनी यामिनी यादव। और हम उबाटा है उद्धव बाला साहब ठाकरे। उद्धव बाला साहब। हाँ, मशाल। हाँ, आप बोलो, क्या नाम है? मोहम्मद महमूद आलम नाम है। सर देखिए, इस बार जो महाराष्ट्र का इलेक्शन हो रहा है, काफी दिलचस्प इलेक्शन है। खासतौर के भाई कल्ला विधानसभा जो है काफी जो है हाईलाइटेड है। ये क्यों? क्योंकि एक बार जो MIM के कैंडिडेट वारिस पठान का यहाँ से जीत कर चुके हैं, इसलिए पतंग छाप को भी यहाँ पे आस लग रहा है इस बार जीत सकते हैं। लेकिन पतंग छाप का कहीं बोलवाला नहीं है। इस बार जो है ये उद्धव ठाकरे का गुट मसाल ही यहाँ से जीतेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने माइंड बना लिया है इस बार परिवर्तन करना है। हाँ, बीजेपी और एकनाथ शिंदे साहब ने मिल करके जो है पूरे महाराष्ट्र के लोगों को ठगने का काम किया। अभी मराठियों के आरक्षण की बात हो रही है, एकनाथ शिंदे साहब के कान पे जू नहीं रेंगती साहब। क्यों? क्योंकि मराठी उसको वोट नहीं दिया है, मराठी ने भी उनको वोट दिया है। क्यों नहीं बोलते एकनाथ शिंदे साहब? आप कहते हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के ये है अनुयायी है, हम 1 नंबर जो है शिवसैनी है, तो शिवसैनी का ये काम नहीं है कि मराठी का आरक्षण छीन लेना। एक मराठी जो है, एक मराठी के आरक्षण के लिए कई दिनों से धरना पे बैठा हुआ है, लेकिन ये सरकार जो है निकम्मी सरकार आरक्षण देने का नाम नहीं ले रही है। उनका मेन मकसद है लोगों को भला बरगा करके सत्ता में बने रहना, और लोगों का जो आर्थिक शोषण हो रहा है, जो गरीब तबके के लोग है, उसका शोषण होता रहे। अडानी अंबानी जो है उनकी जेब भरती रहे, बस हो गया। धीरे धीरे पूरे बम्बई को अडानी को दे देंगे, अंबानी को दे देंगे। और ये लोग जो है ऑलरेडी उनको जो है प्रॉमिस भी कर चुके हैं, ऐसा लगता है। एयरपोर्ट दे दिया। हाँ, बिल्कुल धीरे धीरे दे रहे हैं, तो प्रॉमिस कर चुके हैं ना। आप रेल को दे दिए भाई साहब। कभी हमारे जेब में 1 रुपया नहीं हुआ करता था, फिर भी हम शान से चले जाते थे। पीटी महोदय पकड़ेंगे, कहेंगे भैया खात रहे, भैया नहीं कमाए, गए थे बम्बई में, धक्का खा के आगे छोड़ देते थे, कहते थे चलो कोई बात नहीं, गरीबों का आदमी जेब में बैठा। लेकिन अब तो अडानी कब आ गया है, अब तो कोई मर्जी की बात नहीं है, क्योंकि अगर टीटी पकड़ेगा तो उसको कमीशन मिलेगा, नहीं पकड़ेगा तो फिर कोई बात ही नहीं। भी सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो रहा, तो आप जान ही रहे हैं कैसे भ्रष्टाचार हो रहा। भ्रष्टाचार एकदम ऊपरे तक है। अभी देखिए रहे, बड़े बड़े नेता को मारा जा रहा है। बाबा सिद्दीकी साहब को मारा गया। बाबा सिद्दीकी साहब किसी जमाने में महाराष्ट्र के मंत्री भी रह चुके हैं, जानते हैं कि नहीं। बांद्रा में उनका अच्छा खासा इमेज है। वैसे वैसे लोगों को मारा जा रहा है दरकिनार के। क्यों पता है? क्योंकि इनके खिलाफ जो लोग बोलना चाहते हैं, ठीक है, इनके खिलाफ इनको इनसे भय है
इस बार महाराष्ट्र में जो है एक नाथ शिंदे साहब का जो है कुर्सी पलटने का, तख्ता पलटने का काम करेंगे। वैसे वैसे लोगों को ये लोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, भाई खल्ला से 5 साल वारिस पठान यहाँ से आप मार रहे हैं, यहाँ से यामनी से भी 5 साल है, 10 साल में क्या कुछ काम देखिए, इस बार मसाल जो है 1 नंबर पे है। इस बार भाई कल्ला विधानसभा में उद्धव ठाकरे पार्टी से जो है मसाल वो 1 नंबर पे है। हमने उद्धव ठाकरे एकदम बिल्कुल बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद, उद्धव ठाकरे जिंदाबाद।